कैसे रहना, कैसे जीना, उसकी बिल्कुल ही फिक्र नहीं है और मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। भोग सुख के अंदर डूब करके, आनंद प्रमोद की प्रवृत्ति करके, हेल्थ को छोड़ करके भी, शरीर की चिंता को छोड़ करके भी जिंदगी जीने वाले हैं और अधिकांश दुनिया इसी के अंदर पागल है। पहला प्रकार लोगों का शरीर के ध्यान रखे बिना, शरीर की संभाल रखे बिना जिंदगी जी रहा है। तो दूसरा प्रकार संख्या की दृष्टि से छोटा है, क्वांटिटी के अंदर वो लिमिटेड है, लेकिन ये दूसरे कैटेगरी के लोग जो हैं शरीर की ज्यादा चिंता करने वाले हैं, हद से ज्यादा ध्यान रखने वाले हैं। चाहे उसके लिए मॉर्निंग वॉक करना पड़े तो वो भी कर लेते हैं, चाहे उसके लिए डाइट कंट्रोल के लिए उसके ऊपर ध्यान देना पड़े तो डाइट कंट्रोल ही कर लेते हैं, चाहे उसके लिए जिम्नेशियम के अंदर जिम में जाना है तो वहां भी चले जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। पहली कैटेगरी बिल्कुल ही परवाह नहीं शरीर की, और दूसरी कैटेगरी है हद से ज्यादा परवाह है शरीर की। आज इस दोनों के बीच की बात करनी है, मिडिल की बात करनी है। शास्त्रकार भगवंतों ने इस मानव शरीर को मुक्ति का कारण कहा। शास्त्रकार भगवंतों ने एक सूक्ति लिख दी, पंक्ति लिख दी, शरीर खलो धर्म साधनम। ये शरीर साधना का मूल है, ये शरीर साधना का कारण है, इसलिए इसको ध्यान रखना। ध्यान रखने की मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर इसी की चिंता, इसी की परवाह कर रहे, इसी के सजाने और संवारने के लिए सुबह से लगा करके शाम तक दौड़ते रहो। शरीर ये साधना का कारण है, इसी शरीर से आराधना हो सकती है, इसी शरीर से उपासना हो सकती है, इसलिए इसको मेंटेन करने की बात बताने में आई। मशीनरी फैक्ट्री के अंदर लगाने में आई हूं, और मशीनरी के अंदर भी समय समय पर उसमें भी क्या पुरने में आता है, ऑयलिंग करने में आता है। आपकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी रहती है, कभी कभी इसको भी सर्विसिंग के अंदर भेजने में आता है। इसको जो लाइफ लॉन्ग टिकानी है, ज्यादा लंबे से अच्छी तरह से चलानी है, तो इसकी भी अमुक अमुक समय समय पर सर्विसिंग की आवश्यकता है। शास्त्रकार भगवंतों ने कहा ये तो तन स्वस्थ रहेगा तो जिंदगी के अंदर धर्म आराधना बहुत अच्छे से कर सको। एक बाजू तो पेट दुख रहा है और दूसरी बाजू सामयिक लेकर के बैठनी है, बोलो मन लगेगा। सिर दर्द हो रहा है, माथा जाम हो चुका है, और ऐसे समय में माला हाथ में दे दोगे, ले तो लेंगे लेकिन मन लगेगा। धर्म आराधना तभी सक्सेसफुल हो सकेगी, तभी धर्म से भाव जुड़ सकेगा जब अपना शरीर क्या होगा, साथ देगा, सहकार देगा, ये अपने काम आ जाएगा। और आज बात इस शरीर की करनी है। आज के प्रवचन का विषय है फिटनेस के 5 पॉइंट। वैसे तो 50 है, 50 नहीं 500 है, 500 नहीं 5000 पॉइंट्स भी आयुर्वेद के अंदर 5000 पॉइंट्स बताने में आए। कितने? 5000, और 5000 बताने जाओ तो एक चौमासा भी कम पड़ जाए। यहां उस 5000 पॉइंट्स का जो क्रीम है, 5000 पॉइंट्स का जो सार है, वो सार आज आपको 1 घंटे के अंदर पिरोस देना है। अलग अलग थेरेपियां, अलग अलग चिकित्सा की पद्धतियां, कोई एलोपैथी को माने, कोई होम्योपैथी में विश्वास रखता है, कोई आयुर्वेद के ऊपर श्रद्धा रखता है, कोई कौन सी चीज में, कोई कौन सी चीज में, कोई देसी उपचार के अंदर, कोई घरेलू उपचार के अंदर, कोई नेचुरोपैथी के अंदर। इस प्रकार से अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां हैं इस विश्व के अंदर, और हर चिकित्सा पद्धति का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति क्या होना चाहिए, स्वस्थ हो जाना चाहिए, उसकी बीमारी दूर हो जानी चाहिए। 100 बात की एक बात है, वो किसी से भी होवे, उससे ज्यादा लेना देना नहीं, लेकिन स्वस्थता से महत्व है। और यहां आज बात इस स्वस्थता की करनी है, फिटनेस की करनी। फिटनेस के भी अलग अलग अर्थ हो सकता है। जो देखने जावे फिटनेस के अलग अलग अर्थ, भोगी फिटनेस का अर्थ कुछ अलग करे, योगी फिटनेस के अर्थ कुछ अलग करे। भोगी के लिए, भोग प्रधान जीव के लिए फिटनेस का अर्थ ऐसा हो सके कि दिखने में
हाँ, फिट दिखने में अच्छा रहना चाहिए, सुडौल काया होनी चाहिए, वो फिट दिखने में होना चाहिए। उसके अनुसंधान के अंदर भी एक अर्थ भोगी पुरुष कर सके। और योगी पुरुष जब इसका अर्थ करने के लिए जावे, वो स्वस्थता के साथ, सौंदर्य के साथ में स्वस्थता होनी आवश्यक है। मात्र ब्यूटी से, मात्र हैंडसमनेस से, मात्र बाहर की पर्सनालिटी काम नहीं आती है। उसके साथ में शरीर का आरोग्य मजबूत होना चाहिए। जिसका मन मस्त रहे, जिसका तन स्वस्थ रहे, वही जिंदगी के अंदर कुछ कर पाता है, वही जिंदगी के अंदर आगे बढ़ सकता है। और यहां आंतरिक स्वस्थता की जब बात करनी है, फिजिकल हेल्थ की जब बात करनी है, सबसे पहले एक बात का बेस क्लियर कर दो। फिटनेस के 5000 पॉइंट में से क्रीम सिलेक्ट कर लिया है, और क्रीम सिलेक्ट करके आज आपको क्रीम देने वाला, आपको लगेगा कि कोई बड़ी चीज होगी जो अपने को नहीं पता होगी, ऐसी कोई चीज होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले से क्लियर कर देता, वो सारी की सारी चीजें आपको पता है, लेकिन पता होने के ढंग के अंदर, नजरिए के अंदर अंतर है। जानते तो हम सब कुछ है, मेरे से ज्यादा भी जानते होंगे, हो सके मैं भी पॉसिबल, पर वो उसको सही ढंग से नहीं जानते, इसलिए तकलीफ होती है कि उसका जो बेनिफिट्स लेना चाहिए था, उसका जो लाभ लेना चाहिए था, वो लाभ नहीं ले पाते। और यहां आज उस लाभ की बात करनी है, स्वस्थता के लाभ की बात करें, उससे पहले 5000 सूत्रों का, पंक्तियों का क्रीम 5 सूत्र के अंदर, 5 पॉइंट के अंदर आपको दे देना है। उस 5 पॉइंट का प्रारंभ करें। पता नहीं क्यों, लेकिन हर साल ये 40 दिन की प्रवचन माला रखता हूं। टॉपिक भले चेंज भी होते हैं, कभी अलग भी होते हैं, लेकिन ये एक विषय, आज का जो विषय ना, तो हर साल रखता। कारण समाज के अंदर बिगड़ते हुए खान पान और बिगड़ते हुए पोल्यूशन, और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण से जब जनजीवन डिस्टर्ब होने लगा है, चाहे वो वेदर रहे कि चाहे अपना नेचर रहे, डिस्टर्बेंस सब बढ़ने लगा है। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, मैं भी जाता हूं, पर जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ हो जाता है तो डॉक्टर 3 चीज बोलता है, या 3 में से एक बोलता है। बुखार आ गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, डॉक्टर के पास में गए, या तो डॉक्टर बोलेगा कि वायरल, हाँ वायरल हो चुका है। अब वो नहीं बोलेगा तो दूसरा नंबर में डॉक्टर बोलेगा या तो इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया है? या तो बोलेगा क्लाइमेट ऐसा है तो वायरल हो गया है, या तो बोलेगा कि आपको इन्फेक्शन हो गया। और वो नहीं है तो तीसरा ऑप्शन उनके पास में कि या तो एलर्जिकल प्रॉब्लम है। क्या है? बस ये 3 रटे रटाए शब्द हैं। आयुर्वेदाचार्यों ने तो एक एक चीज का डीप कॉज के अंदर जाकर के उसके राज और रहस्य को ओपन कर दिया। मुझे याद आते हैं, आज से 125-150 साल पहले इस हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ऐसे ऐसे भी चिकित्सक थे, वैद्य थे कि हाथ के अंदर वो बोल देते थे कि रस्सी दोरा रहे ना, दोरा धागे को हाथ में बांध दो, और उस धागे को हाथ में बांध दे करके उस धागे एक धागा और उसको जोड़ के और लंबा धागा लेकर के एक तरफ एक व्यक्ति पेशेंट को बैठा दो, दूसरी तरफ इस वैद्य को बिठा दो। उसके हाथ में मात्र क्या है? आपका धागा जुड़ा हुआ है, वो रस्सी जुड़ी हुई है, धागा जुड़ा हुआ है, और धागे को देख करके उसके आधार पर, धागे के आधार पर आपको कौन सी बीमारी है, कितने समय से चल रही है, ये इसका कारण क्या है और कैसे ठीक हो पाओगे, इसकी सारी की सारी बात बता देते। और यहां आज 5 पॉइंट की जब बात करने जा रहा हूं, उसकी भूमिका जब रख रहा हूं आपके सामने, तो सबसे पहले तो ये समझ लेना, ये अपना जो शरीर है ना, ह्यूमन बॉडी 5 महाभूत तत्वों की बनी हुई है। 5 एलिमेंट्स जब इकट्ठे होते हैं तब जाकर के ये मानव शरीर का निर्माण हुआ, और मानव शरीर का जब निर्माण हुआ उसमें 5 चीजें इतनी ही आवश्यक हैं जितनी आवश्यकता एक गृहस्थी को घर चलाने के लिए पैसे की है।
बिना पैसे के घर नहीं चले, ये 5 तत्वों के बैलेंस के बिना जीवन न चले। और आज 5 तत्वों की जो बात करनी है, सबसे पहले तो आपको पूछूं, ये 5 महाभूतों का बना हुआ शरीर, ये 5 महाभूत तत्व कौन से है वो तो पता है कि नहीं पता? कौन से हैं? बस विकेट डाउन। भगवान महावीर का एक छोटा सा भजन, और उस भजन की एक पंक्ति मुझे याद आ गई, गुजराती के अंदर है लेकिन बहुत मजे का स्तवन है। सूर्य चंद्र आकाश पवन ने पृथ्वी जेम बधाना छे, सूर्य चंद्र आकाश पवन ने पृथ्वी जेम बधाना छे, महावीर केवल जैनो ना नहीं पण सारी दुनिया ना छे। परमात्मा खाली जैनों के नहीं, जैसे सूर्य का प्रकाश सभी के लिए, चंद्र के चांदनी सभी के लिए, हवा सभी के लिए, पानी सभी के लिए, वनस्पतियां सभी के लिए, सूर्य चंद्र आकाश पवन ने पृथ्वी जेम बधाना छे, महावीर केवल जैनो ना नहीं पण सारी दुनिया ना छे। और आज ये 5 महाभूत तत्वों की जब बात करनी है ना, ये सारे के सारे नाम इसमें आ गए। 5 महाभूत तत्व, 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर। सबसे पहला तत्व पृथ्वी तत्व, दूसरा तत्व है जल तत्व यानी पानी, तीसरा तत्व है अग्नि तत्व, चौथा है वायु तत्व और 5वां है आकाश तत्व। पहला तत्व है पृथ्वी तत्व, अर्थ, बराबर है। दूसरा है जल तत्व यानी, जोर से बोलो, वाटर। तीसरा तत्व है अग्नि तत्व यानी फायर। चौथा तत्व है वायु तत्व, एयर। और 5वां तत्व है आकाश तत्व यानी, बस ये 5 जो मेंटेन हो गए, ये 5 जो बैलेंसिंग में आ गए तो ऑटोमेटिक अपना जीवन बैलेंस हो जाएगा। और अपना जीवन बैलेंस नहीं है, इसके मूल कारण के अंदर, अपने इस शरीर के अंदर इस 5 तत्वों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, इसमें कुछ कम ज्यादा हो चुका है, उसमें कुछ गड़बड़ियां पैदा हो गई है और ये मशीन डिस्टर्ब होने लगा है। सीधा 5 तत्वों के ऊपर इफेक्ट कर देना, 5 तत्वों पर नजर कर देना। और आज इस 5 तत्वों के 5 पॉइंट्स की बात करनी है। सबसे पहले तत्व को देखेंगे। पहला तत्व कौन सा? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व। अपने यहां पृथ्वी तत्व की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अपने यहां जो जन्म देने वाली उसको मां कहा। क्या कहा? मां। गंगा को भी मां कहा, गंगा मैया कहा। अरे गाय को भी इस देश के अंदर गौ माता के नाम से संबोधित करने में आया। और इस भूमि के अंदर, इस भारत के अंदर धरती को भी माता का। अब आपको पूछ लो, धरती को माता कहने की जरूरत क्या है? अच्छा, एक अनाज देती है इसलिए, सबको समावेश कर देती है इसलिए, हाँ वही अनाज देती है। कितने कितने राज और कितने कितने रहस्यों से भरी है ये धरती माता। न जाने ये अर्थ कह दो, पृथ्वी कह दो, धरती कह दो, नाम चाहे कुछ भी ले दो, लेकिन इसके अंदर इतना पावर है, इतना पावर है, इतना पावर है, जो खा ले इस धरती के पावर को यूज करना भी आ जाओ ना तो भी आपका काम हो जाए, उद्धार हो जाए। लेकिन ये पांचों के पांचों तत्व फोकट में मिले हैं। फोकट में मिले और फोकट में मिले हैं, कोई फीस चुकाने नहीं गए और रुपये लेकर के खरीदी नहीं है इस पांचों तत्वों को, इसलिए अपने को वैल्यू नहीं है, किसी ने बताई भी नहीं है। दोनों ही बात है, न तो अपने को वैल्यू है, न किसी ने बताई है, न इसके बारे में कभी समझने का कोशिश किया, विचार किया। सबसे पहला तत्व पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी तत्व की बात करो, ये पृथ्वी एक ऐसी चीज है, इलेक्ट्रिशियन जो रहता है ना, इलेक्ट्रिक का काम करें और वो इलेक्ट्रिक के कनेक्शन जब जोड़ते रहते हैं, अर्थिंग कहां डालते हैं? क्यों डालते हैं भाई?
तमाम प्रकार की नेगेटिविटियां को पृथ्वी अपने अंदर समा लेती है, अपने अंदर खींच लेती है, अपने नीचे उतार लेती है, कभी किसी को दुखी होने नहीं देती। ये पृथ्वी तत्व की सबसे पहली विशेषता है। आपका माइंड जब अपसेट रहे, आपका माइंड जब डिस्टर्ब रहे, घर में कुछ खिटपिट हो गई, घर में कुछ झगड़ा हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, आपको बहुत बुरा लग गया, डिस्टर्ब हो गए, और उस समय के अंदर कुछ मत करना, ज्यादा घर के बाहर निकल जाना। हाँ, कायम के लिए निकलना तो भी छूट है, क्योंकि मेरे दरवाजे खुले रहते हैं। तो यहां ऐसा दिमाग के ऊपर ज्यादा प्रेशर, ज्यादा लोड आ गया, और वही की वो बात दिमाग में घूम रही, वही की बात, झगड़ा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा बोला, और उस समय घर के बाहर ओपन ग्राउंड के अंदर निकल जाना। आपकी जो बिल्डिंग रहे, सोसाइटी रहे, जहां सीमेंट नहीं रहे, डामर के रोड नहीं रहे, मिट्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मिट्टी होनी चाहिए। और मिट्टी के ऊपर खड़े रह जाना, धरती के ऊपर खड़े रह जाना, कौशक मुद्रा, स्टेच्यू की पोजीशन। कौन सी पोजीशन? खड़े एकदम, दोनों हाथों को स्ट्रेट रख करके बराबर सीधे खड़े रह जाना। मात्र 10 मिनट मदर ऑफ नेचर, प्रकृति के देवी से, ये मां से प्रार्थना करना, धरती मां से प्रार्थना करना, मेरे जीवन की जो भी नेगेटिविटियां हैं, हे धरती माता, आपको अर्पण कर रहा हूं। आप ये मेरी जिंदगी के जीवन की सारी नेगेटिविटियों को खींच करके अपने अंदर सम्मिलित कर लो, समाविष्ट कर लो। 10 मिनट खाली खड़े रहना है, मिरेकल, चमत्कार हो जाएगा। करके देखना प्रयोग। हमने तो खुद के जीवन में भी आजमाया है, जिसको जिसको कहा है उसके जीवन में भी सक्सेसफुल हुए हैं। आप कहता हूं, ये धरती है, नेगेटिव एनर्जी सारी खींच लेती है और आपको 10 मिनट 15 मिनट के अंदर फ्रेशनेस प्रदान कर देती है। धरती की जब बात करो ना, तो जैन साधुओं का जीवन परमात्मा ने इसी सिस्टम से बनाते कि गाड़ी में बैठना, वाहन में बैठना नहीं, पद यात्रा करनी। इसके पीछे भी राज है, इसके पीछे भी रहस्य है। आजकल लोग धीरे धीरे मॉडर्न बनते जा रहे हैं, और मॉडर्न आप तो बन रहे हो, और आकर के हमको भी सलाह देने लगते हैं, महाराज जी अब तो आजकल इतने सारे एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, साधु संतों के इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, महाराज जियों को भी क्या यूज कर लेना चाहिए। हाँ, एक्सीडेंट से बच जावे, कार रह गई, गाड़ी रह गई, तो ज्यादा विचरण कर सकेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में ज्यादा धर्म का प्रचार कर सकेंगे। ऐसे ऐसे सैंपल पीसों की भी दुनिया में कमी। हाँ, ठस ठस के, भर भर के मिलेंगे, हर जगह मिल जाएंगे। तो यहां पद यात्रा इसलिए बताने में आई थी कि धरती माता से डायरेक्ट कांटेक्ट हो सके। ये पैर के जो एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट है ना, पैदल चलते चलते, नंगे पांव चलते चलते, वो कंकर भी लगे, छोटे पत्थर भी लगे, और ऊंची नीचे, ऐसा तो है नहीं कि प्लेन सपाट जमीन आए, कभी उबड़ खाबड़ भी आवे, ऊंची नीचे भी आवे, मुलायम भी आवे, और भी जमीन आवे, और उस पे चलते चलते ऑटोमेटिक पद यात्रा विहार करते 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 ये सारे के सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट क्या हो जावे। हाँ, आपको लगेगा कि मॉर्निंग वॉक में जो निकलते हैं उनको भी ये सारे बेनिफिट्स तो मिलते होंगे। पूछूं भाई? हाँ, वो टी शर्ट पहने, फिर 3/4 पहने या हाफ चड्डी पहने, और 30 साल 40 साल और 50 साल वाला भी क्या पहन के निकले। हाँ, सिवलेस पहने और हाफ पैंट पहने, बरमूडा पहन करके वो निकले, और बरमूडा पहन करके, बूट पहन करके निकले, और फिर मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले। और ये अक्ल ही नहीं है कि मॉर्निंग वॉक का मात्रा इस शरीर की चर्बी घटाने से संबंध नहीं है, खुले पैर चलना है, और खुले पैर चलने से ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट सारे एक्टिव हो जाए। मुझे आज मॉर्निंग वॉक की बात नहीं करनी, मुझे तो मात्र इतनी बात करनी है, पृथ्वी तत्व के सानिध्य को जो प्राप्त करना है, साधु संतों के साथ क्या करो, विहार की सेवा का लाभ। 2 in 1 काम होगा, हेल्थ भी अच्छी रहे, और गुरु महाराज के साथ विहार करते करते, और साथ में संपर्क रहे, परिचय रहे। जो ज्ञान आपको दिन भर में नहीं मिल सकता है, वो गुरु महाराज के साथ चलते चलते रहे, और आपको सहजता से जीवन के अनुभव, धर्म के रहस्यों का ज्ञान विहार के अंदर मिल जाए। विहार तो कभी कभार होता है,
रोज क्या करना, रूटीन बनाना, पृथ्वी तत्व से संपर्क जोड़ना है। थर्ड ऑप्शन, तीसरा रास्ता बता रहा हूं कि घर से आप यहां तक आते हो, किसी का घर यहां से 10 मिनट के रास्ते पर है, किसी का 5 मिनट के रास्ते है, किसी का 15 मिनट के रास्ते है, किसी का 20 मिनट के रास्ते है। आप आते कैसे हो? अरे भाई, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना की आवश्यकता ही नहीं। जो अपने बरकतपुरा से, अपने काचीगुड़ा रहते हो, बरकतपुरा रहते हो या आसपास के इस विस्तार में रहते हो, तो क्या करो, इवनिंग वॉक कर दो। क्या करना, हाँ, पैदल पैदल चल करके आना और बिना चप्पल के आना। दो, इससे आपको 2 बेनिफिट्स होंगे कि ये अपने जो अड़ोस पड़ोसी है ना, वो भी आपको, आपके इस वर्ताव को देख करके खुश हो जाएंगे। कारण के ट्रैफिक की, पार्किंग की सारी समस्या क्या हो जाएगी, सारी पार्किंग की समस्या दूर हो जाए। दूसरे नंबर के अंदर आपकी चप्पल भी चोरी होने वाली, चप्पल भी कहां उतारी थी और थोड़ी आगे पीछे हो गए, अरे किसी का पैर लग गया, कोई कोने में चले गए, तो ढूंढने के लिए, उसके लिए 10-15 मिनट भी आपकी वेस्ट होने वाले। तो ऐसे तो बाह्य क्षेत्र के तो लाभ है, ये आंतरिक बेनिफिट्स में बहुत मजे के हैं। पृथ्वी तत्व की बात का तीसरा उपाय आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं करो, रोज परमात्मा के मंदिर को 27 प्रदक्षिणा दे देना। क्या करना, भगवान के मंदिर को, ये शांतिनाथ दादा और शांतिनाथ परमात्मा को रोज की 27 प्रदक्षिणा देना। धर्म की आराधना होगी, वॉकिंग की वॉकिंग होगी, पृथ्वी तत्व से संपर्क जुड़े, खुले पैर चलोगे, ऑटोमेटिक इतनी एनर्जी ये क्रिएट और इतनी एनर्जी जनरेट हो जाए कि आपके शरीर के अंदर जो पृथ्वी तत्व इंबैलेंस हो गया होगा, कम ज्यादा हो गया होगा, ऑटोमेटिक वो बैलेंस के अंदर आ जाएगा, समतोल अवस्था, समानपणे के अंदर आ जाएगा। पृथ्वी तत्व की जब बात करो तो बात मिट्टी की भी आती है। मैंने बच्चों के संस्कार देने की जो विषय की बात की थी, उसमें आपको शायद ध्यान होगा कि आजकल की मम्मियां एजुकेटेड मम्मियां हैं, है ना। मेरी मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, खाली 10वीं पास है, लेकिन उन्होंने जो अनुभव का ज्ञान दिया वो गजब का दे दिया। और आज की बीकॉम मम्मियां, आज की एमबीए वाली मम्मियां, आज की सीए बनी हुई मम्मियां, वो अपने बच्चों को सलाह क्या देवे पता है कि ज्यादा नीचे ग्राउंड में खेलना नहीं, मिट्टी में खेलना नहीं तो कपड़े क्या हो जाएंगे, जो कपड़े गंदे हो जाएंगे, तेरा तू गंदा हो जाएगा, बार बार कौन मिलावे, बार बार कपड़े कौन धोवे, ये झंझट मारे, और वो कह के डस्ट लग जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, बैक्टीरिया लग जाएंगे, ना जाने कितनी 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 बातें आजकल की मम्मियों के पास में। और उस समय भी मैंने कहा था, उस दिन भी मैंने शब्द बोला था, आज भी बोल रहा हूं, धूल चाटे धरानी ते आभने आंबी सके। बचपन के अंदर जिस बच्चे ने मिट्टी के अंदर खेला नहीं है, बचपन के अंदर जिस बच्चे ने आउटडोर गेम्स खेली नहीं है, वो व्यक्ति, वो बच्चा जिंदगी में कभी टॉप के अंदर नहीं पहुंच सकता। हाँ भाई ठीक है, ऑर्डिनरी लाइफ जिएगा, बड़ा होगा, शादी ब्याह हो जाएगा, नौकरी धंधा करेगा, बिजनेस करेगा, जो करेगा, और रूटीन लाइफ से नॉर्मल इंसान की जैसे रहती ऐसी जी लेगा। लेकिन टॉप की जो पोजीशन पर जो पहुंचना है, महत्वाकांक्षा को जो सर करना है, वो कर पाएगा नहीं। कारण के दिन भर वीडियो गेमों के पीछे, दिन भर इंटरनेटों के पीछे, दिन भर कार्टूनों के पीछे उसने अपना ये अमूल्य समय जो है उसने बर्बाद कर दिया। यहां पुराना समय था ना, और मिट्टी के प्रयोग करने में आते थे। आचार्य भगवंत गुरुदेव राष्ट्र संत गुणसागर श्री महाराजा को जब जब भी तकलीफ होती थी, तब तब वो या तो पानी के प्रयोग करे, पानी के प्रयोग से सही हो जावे, मिट्टी का प्रयोग करके और वो अपनी व्याधियों को दूर करते थे। या आज के समय के अंदर, टीन एज के अंदर लगभग यंगस्टरों की एक कॉमन समस्या पिंपल्स की, और न जाने कितनी कितनी ट्यूबें लगावे, कितने कितने लोशंस लगावे, कहां से क्या क्या पढ़ के आवे और क्या क्या प्रयोग आजमाते रहे। और इस देश के अंदर कोई क्रीम के, कोई लोशन की, कोई पाउडर की जरूरत नहीं थे। जो गार्डन की मिट्टी है, जिस मिट्टी के ऊपर पौधे उग सकते थे, जिस मिट्टी के ऊपर फ्लावर फूल उग सकते थे, बस वो फूल वाली मिट्टी, पौधे वाली मिट्टी को लेकर के पानी के अंदर भिगो करके मात्र 20 मिनट तक मुंह के ऊपर रख दो,
ये आपका चेहरे को फेयर एंड लवली लगाने की जरूर पड़े। ये सारे के सारी देसी पद्धतियां थे। पृथ्वी तत्व शरीर की सारे नेगेटिव एनर्जी को, गर्मी को क्या कर लेता था? नेगेटिविटी, ये गर्मी सारे खींच लेता था। मिट्टी इस देश की, माटी की ये ताकत थी, इसलिए तो मिट्टी भी महान थी इस देश के। यहां पृथ्वी तत्व के बारे में, एक एक तत्व के बारे में तो बहुत बहुत सारी चीजें हैं। इन शॉर्ट के अंदर समझना है, देखना है और जानना है। पहले के समय के अंदर घर के अंदर रोटी भी पकाते थे ना, तो तावड़ी कौन सी थी? और दाल बाटी राजस्थान के अंदर बनाते थे तो वो भी माटी के उस कढ़ाई के अंदर, तपेले के अंदर बनते थे। दाल बाटी तो आज भी बनती है, दाल बाटी तब भी बनते थे। रोटी तवे के ऊपर आज आप भी सेकते हो, बनाते हो। रोटी तो तब भी मिट्टी की कढ़ाइयों पर बनते थे। दोनों में किस टेस्ट के अंदर जमीन और आसमान का अंतर है। आप भले कितने ही गरम मसाले उसमें डालो, कितने ही अलग अलग दूसरे मसाले डाल दो, लेकिन ओरिजिनल मिट्टी के जो रसोई का जो टेस्ट होता था वो आपके कुकिंग क्लासों के अंदर भी बने हुए रेसिपियों का अंदर आता। ये आता नहीं, पृथ्वी तत्व था और कुछ भी नहीं था। ये पृथ्वी तत्व की ये बातें थी। पृथ्वी तत्व ऑटोमेटिक अपने शरीर में जाकर के जो अप एंड डाउन हुए हैं उसको लेवल कर देता था, नॉर्मल कर देता था। पृथ्वी तत्व के बाद में दूसरा तत्व कौन सा? कौन सा तत्व? जल तत्व, यानी पानी, यानी कि वाटर। वाटर भी एक थेरेपी है। वाटर भी एक थेरेपी थी। अपने इस विश्व के अंदर जितना परसेंटेज जमीन का हिस्सा है ना, उससे 3 गुना पानी का हिस्सा है। और ये इसके पीछे के राज से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी यही बात आयुर्वेदाचार्यों ने बता दे। महावीर ने भी यही कहा कि अपने शरीर के अंदर ये जो खून की मात्रा है ना, खून का हिस्सा सबसे ज्यादा है। आपके लाइफ के अंदर, आपकी दिनचर्या के अंदर लिक्विड की मात्रा क्या होनी चाहिए? ठोस आहार से लिक्विड की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। छोटी सी बात कर दूं, एक मजे की बात है। जिसको भी मांस खमन करना है, यहां जितने बैठे हैं ना, जितने बैठे हैं यहां जितने बैठे हैं 500 के 500 जने मांस खमन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही है, मेरी बात माननी पड़े। कंडीशन एक, 8 साल से बच्चे से लगा करके 80 साल के बुजुर्ग तक यहां बैठे हुए सब मांस खमन कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी। कंडीशन एक ही है, जो व्यक्ति 20 गिलास पानी पिए। कितने गिलास? गरम गरम पानी, गुनगुना पानी, गरम करके ठंडा किया, थारा हुआ नहीं, गरम गरम पानी। जो व्यक्ति रोज का 20 गिलास पीने की कैपेसिटी रख दे रहे, तो व्यक्ति मांस खमन भी आराम से, आसानी से चलते फिरते कर सकता है। ऐसी ताकत इस वाटर थेरेपी के अंदर रही हुई है। अरे जब भी पेट की तकलीफें होवे, जब भी एसिडिटी की तकलीफें होवे और आपके पास में टेबलेट तैयार है, डॉक्टर ने कह दिया जैसी एसिडिटी उपड़े ना तो कौन सी गोली ले लेनी। हाँ देखो, सबको पता है। और यहां कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जिसको ये जल तत्वों को बैलेंस करना आ गया, जिसको इस जल तत्व को नियंत्रित करना आ गया, वो काम क्या करेगा? जैसे ही पेट के अंदर कुछ जल तत्व के डिस्टर्बेंस हो गया तो वो पानी, मगे में पानी ले लेना, पानी ले करके एक नैपकिन, टर्किश का नैपकिन ले लेना, उसको मगे के पानी में भिगो करके अपने पेट के ऊपर रख देना। 20 मिनट तक जो पेट पर रखने में आवे, सारी की सारी गर्मी क्या हो जाए? सारी की सारी गर्मी को खींच लेवे। और भाई क्रॉसिन, एनासिन और मेटासिन तो बाद में शुरू है। दादी मां बुखार आ जाता तो क्या रखते थे? किसके पट्टे रखते थे? कॉलन वाटर तो बाद में आया। हाँ, पहले पानी के पट्टियां रखते थे। हर एक के पीछे के कारण थे। ये सबको सब बातें मालूम है, लेकिन अपने जीवन में किसी को कुछ करना, जानते सब कुछ है। मैंने पहले ही कहा ना, मैं आज कुछ नई बात नहीं करना।
जो बात हम सबको पता है, बस उसको ही जरा अलग तरीके से बताना चाहता। पानी की जब बात चल रही है तो शास्त्रों ने पानी का उपयोग घी के समान बताया। घी के जैसा उपयोग करते हो उसकी तरह पानी का उपयोग करना। और यहां पानी के उपयोग के लिए बात बताने में आए कि जो स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ ही रहना हो और बीमार व्यक्ति को यदि स्वस्थ होना हो तो ज्यादा कुछ मत करना। सुबह आप उठते हो और जैसे उठने के बाद में नौकासी आ जावे तो सबसे पहला काम ब्रश करने के लिए मत घुस जाना। सबसे पहला काम क्या करना है? पानी पीना। और पानी बस 1 गिलास 1.5 गिलास जो गरम गरम पानी पी लोगे ना, 1 से 1.5 गिलास बड़ा गिलास जो गरम गरम पानी, जैसे चाय पीते हैं गरम गरम, उतना गरम गरम पानी मात्र 1.5 गिलास। और 1.5 गिलास पानी वो आप पी लोगे, ऑटोमेटिक ये अंदर से गुजरता हुआ पानी एक अंग को क्या करते जाएगा? पानी का काम क्या है? कचरे को साफ करने का काम पानी करता है। मिट्टी धूल जमा हो गई है, पानी डाल डाल करके उसको साफ करने में, पोछा लगाने में आवे। पानी का गुण धर्म ही है, पानी की क्वालिटी है ये सफाई करनी। और अपने अंदर के जो भी पार्ट्स में जो भी कचरे जमा हो गए हैं, गरम गरम चाय के जैसा पानी पी लो 1.5 गिलास 2 गिलास, ऑटोमेटिक क्या हो जावे? सफाई होते हुए या लेट्रिन या पेशाब के द्वारा ये सारे का सारा कचरा निकल जाता है। सब पता तो सबको है, मैं नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन कितने जने करते हैं? जानते सब कुछ है लेकिन खाली जानने से काम चलने वाला। यहां पानी का जो प्रयोग है, मात्र 1.5 गिलास पानी रोज का गरम गरम पियो, फिर शिकायत ही नहीं होगी कि ये दुख रहा है और वो दुख रहा है, इसकी तकलीफ और उसकी तकलीफ है, मेरे पास में चिट्ठियां आएगी नहीं। फिर नहीं तो अभी तो चिट्ठियों की लाइनें लगती है। तो यहां पानी के आधार पर तपस्वी 1-1 महीने की तपस्या कर लेते हैं, 45-45 दिन की तपस्या कर लेते हैं, 60-60 दिन की तपस्या कर लेते हैं। मात्र और मात्र आधार ये पानी का रहता है। जल ही जीवन है। 3 साल पहले उदयपुर के अंदर शेर राजस्थान, कौन पता है? हाँ, रूप जी बाबू जी, रूपमणि रजत और गुरुदेव से दोनों का मिलन हुआ। और दोनों का मिलन हुआ वो है शेरे राजस्थान और राजस्थान के प्रवर्तक श्रवण संघ के संत गुरुदेव के साथ में महामिलन का समारोह हुआ। और वो महामिलन का समारोह उदयपुर के सबसे प्रसिद्ध ऐसे तालाब के किनारे हुआ। उस दिन कार्यक्रम रखा था महामिलन समारोह के उपलक्ष्य में, जल ही जीवन है। और उस समय जो गुरुदेव ने पानी की बातें की, रूप मुनि जी ने जो पानी की बातें की, वो सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां एक से बढ़कर एक प्रोफेशनल व्यक्ति आए हुए थे, सीए भी आए थे, इंजीनियर भी आए थे, डॉक्टर भी आए थे, और इसके अलावा भी प्रोफेशनल इंजीनियर्स वगैरह आए थे। जिंदगी के अंदर पानी के बारे में जो बात पता न थे, वो गुरुदेव ने मास्टर की के रूप में पानी की बात बता। पानी के प्रयोग भी बहुत सारे हैं, ये होवे तो ये करना, ये होवे तो ये करना, ऐसा होवे तो इस प्रकार से पानी का उपयोग करना। अरे भाई, किसी को बाहर का कोई उपद्रव भी हो जाता है ना, तो अपने जैन शास्त्रों के अंदर तो कह दिया, कुछ मत करो चिंता, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं। मात्र ये पूजा की जो उंगली है, पूजा की उंगली को पानी के अंदर रखना, नाखून अंदर नहीं जाना चाहिए, यानी बाहर आगे का जो पोर्शन है उसको पानी को टच करना। और उसको टच करके कई लोगों, ये 27 वर्षग्रम या 27 लोगस गिन करके सामने वाले को पानी पिला देना। बाहर का कोई भी उपद्रव रहे उसको भी 21 दिन के अंदर अंदर तो वो भी तकलीफ दूर हो जाए। करते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन विधि पता नहीं है। पूरी की पूरी उंगली क्या कर देते हैं, और पानी का ग्लास बनाना है, मंत्रना है, तो पूरी की पूरी उंगली डाल देते हैं। वो उंगली के अंदर नाखून भी डाला, नाखून के साथ में उसमें रहा हुआ वो सारे की सारी उसमें गए, और फिर काम होता नहीं, काम नहीं होता, इसलिए वो समझ लेता है कि भाई इस मंत्रों के अंदर कोई ताकत, यानी हर चीज की एक सिस्टम रहती है, एक हर
चीज का एक तरीका होता है। पृथ्वी तत्व की बात के संक्षिप्त के अंदर, जल तत्व की बात के संक्षिप्त के अंदर, जल तत्व का जब इंबैलेंसिंग हो जाए ना तो शरीर में कौन सी बीमारी आती है पता है? हाँ सही है, दस्त से लगना, कॉलेरा आदि के तकलीफें होना, और इस प्रकार के पानी जन्य जो भी रोग हैं उसके कारण जो भी तकलीफें आती हैं वो तमाम जल तत्वों के इस प्रक्रिया से बैलेंस करने से ये तमाम चीजों का कंट्रोल हो जाता है। तीसरा तत्व, मेरे पास टाइम की बहुत लिमिट है और इसलिए मैं इन शॉर्ट के अंदर 5 तत्वों के बारे में बात बता रहा हूं। तीसरा तत्व कौन सा है? अग्नि तत्व। अग्नि यानी आग है, एयर। अग्नि तत्व जो अपने शरीर में बढ़ गया ना तो स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता। कई लोगों को देखते हैं कि सामने वाला आराम से बोल रहा है, वो कर रहा है, फिर भी उनका नेचर ऐसा रह रहा है कि छोटी सी बात के ऊपर भी चिढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर भी गर्म हो जाते हैं। चिड़चिड़ापन, गर्म स्वभाव, मन की चंचलता, शरीर के अंदर की गर्मियां और गर्मी के कारण होने वाले जो रोग हैं, ये सारे के सारे समझ लेना कि अग्नि तत्व का बैलेंस बिगड़ चुका है शरीर के अंदर, इसलिए तन और मन दोनों डिस्टर्ब हो रहे हैं। अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए जैन शास्त्रों के अंदर मास्टर की बता देने में आई, सूर्य को आताप ना लो। किसकी आताप लाने ली? सूर्य की आताप लानी। अब सूर्य की आतापना यानी क्या? पहले तो यह समझ लो कि हिंदू परंपरा के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर रोज सुबह उठ करके क्या करने की विधान है? सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य देव को नमस्कार करना है। और अक्सर आपने जो देखा होगा कि जो परंपरागत जो लोग है वो ना धो करके सीधा टॉवेल आदि पहन करके बिना कपड़े पहने यानी ऊपर शर्ट आदि नहीं रखते हुए डायरेक्ट सूर्य देवता के सामने जाकर के जल चढ़ा करके फिर अपने कपड़े शर्ट पैंट आदि जो भी रहे वो पहनते हैं। यहां खुले शरीर से सूर्य के जो ऊर्जा को ग्रहण करनी है। इस पूरी विश्व का संचालन का जो कोई स्रोत है वो सूर्य है। कुंडलियों के अंदर भी सूर्य को प्रमुख ग्रह मानने में आया। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी सूर्य का स्थान महाराजा के जगह पर रखने में आया। और जिसने इस सूर्य की उपासना कर ले, जिसने सूर्य के पास से एनर्जी प्राप्त कर ले, वो व्यक्ति धारे वो कर सके। एक बात आपको रास की बता दूं, हेल्थ की बात तो चली रही है लेकिन इसके साथ में एक इंटरनल बात बता दूं। कोई व्यक्ति के आंखों के अंदर ही ऐसा पता नहीं जादू रहता है कि उनसे जो मिले उनसे प्रभावित हो जावे, अट्रैक्ट हो जावे। वो उन्होंने कुछ बोला नहीं है, आपसे बातचीत नहीं की, दूर से देखा है और उनकी आंखों में पता नहीं ऐसा कौन सा तेज है, ऐसी कौन सी रोशनी है, ऐसी कौन सा तत्व है कि सामने वाला इंप्रेस हो जावे, प्रभावित हो जावे। शास्त्रकार भगवंतों ने कहा इस लेवल पर जो आप पहुंचना चाहो ना तो आप भी पहुंच सकते हो कि आंखों के अंदर इतना जादू हो जावे कि पूरी दुनिया अपनी दीवानी हो जावे। मात्र कंडीशन एक है, रोज सूर्य की क्या करनी पड़े? सूर्य की साधना करनी पड़े, सूर्य की आराधना करनी पड़े। सूर्य के पास से वो कॉस्मिक एनर्जी को, वो वाइब्रेशन को, उस ऊर्जा को अपने आंखों तक पहुंचाना पड़े। मुझे आज याद आते हैं साउथ में कोचीन, और कोचीन के एक पास में कलिकट, और कलिकट के हीरा भाई करके हीरा रतन माणिक, कच्छी दशा ओसवाड़ ज्ञाति के ये अचल गज के सुश्रावक हैं। और अचल गज के ये सुश्रावक हीरा रतन माणिक ने अपने जीवन के अंदर कंटिन्यूस एक साथ में मांस खमण नहीं, 60 उपवास नहीं, 90 उपवास नहीं, 120 उपवास नहीं, 180 उपवास नहीं, 365 उपवास नहीं, 400 उपवास किए कंटिन्यू। कितने उपवास? आती है बांधने में, बात मानने में आती है? नहीं आएगी। अमेरिका के रिसर्च करने वाले लोगों को भी नहीं आई, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्टों को भी नहीं आए। हाउ इट इज पॉसिबल? बिना एक व्यक्ति बिना खाए अन्न का एक भी टुकड़ा डाले बिना 400 दिन तक जिंदा कैसे रह सकता है?
और दुनिया के कोई साइंटिस्टों को नहीं बैठी बात, रिसर्च के लिए उनको बुलाने में आया, कैलिफोर्निया पहुंचे, डॉक्टरों की टीम, एक्सपर्ट, विश्व के टॉप 10 डॉक्टरों की एक कमिटी बनी। ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, कितने साल पहले की बात है पता है? मात्र 15 साल पहले की बात है। आज भी वो व्यक्ति ऊपर मौजूद है, आज भी वो कलिकट के अंदर रहते हैं, जीवित हैं, और यहां 15 साल पहले डॉक्टरों ने अलग अलग मशीनों से चेक किए, पल्स रेट कैसी चल रही है, इतनी उपवास है तो गति कैसी है, कम हो गई है, फास्ट हो गई है, हार्ट का क्या पोजीशन है, ब्रेन की क्या परिस्थितियां हैं, सारे के सारे एक्सरे, सारे के सारे चेकअप, सारे के सारे सिटी स्कैन आदि जो भी प्रक्रिया थी, जितनी जांचें थी, ब्लड की जांच, पेशाब की जांच, जो भी टेस्टिंग थी, सारी की सारी टेस्टिंग कराने में आए, एक नॉर्मल इंसान जी सके ऐसे सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रिपोर्ट आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, विश्व के पत्रकार सब सामने बैठे हैं, और वीवीआईपी लेवल के पत्रकार, और उस सामने बैठे पत्रकारों ने प्रश्न पूछा, हाउ इट इज पॉसिबल, ये आप कर कैसे सकते हो? और उस हीरा भाई ने जवाब दिया, वो मैं कैसे करता हूं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन बचपन के अंदर किसी योगी पुरुष आए थे और वो बड़े साधना के रूप में आगे बढ़े हुए व्यक्ति थे। मैं बचपन के अंदर छोटा उम्र का था, 10-12 साल की उम्र होगी, और उस योगी पुरुष ने कहा था कि रोज बेटा सुबह हो गए तो ये आधी मिनट से देखने की शुरुआत करना, धीरे धीरे हफ्ते, एक हफ्ते में अपना टाइम लिमिट बढ़ाते जा, और बढ़ाते 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 जिस दिन तो 20 मिनट ये सूर्य को देखने की तेरी कैपेसिटी हो जाएगी, समझ लेना तू इस दुनिया में जो धारे वो कर सकेगा। आधी मिनट से शुरुआत की सूर्य को देखने की, उगता हुआ सूरज इतना डेंजर नहीं रहे, आराम से देख सके। आधी मिनट से शुरुआत के उगते हुए सूरज को देखते, और देखते देखते एक हफ्ता आधी मिनट, उसके बाद का दूसरा हफ्ता 1 मिनट, उसके बाद तीसरा हफ्ता 1.25 मिनट, उसके बाद चौथा हफ्ता 1.5 मिनट, उसके बाद 5वां हफ्ता 1.25 मिनट, और ऐसा करते 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 सूर्य के से पास से जो ऊर्जा लेकर, सोलर सिस्टम क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटियां चलती है, बड़ी बड़ी मशीनरियां चलती है। और गुजरात सरकार के में तो जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पूरे के पूरे गुजरात को इस सोलर एनर्जी के द्वारा चमका दिया था। पूरे का पूरा गुजरात इस सोलर एनर्जी के द्वारा प्रकाशमान हो चुका। सूर्य के अंदर वो ताकत और वो ऊर्जा रही हुई है, प्रकाश देने का काम करती है, स्टेमिना बढ़ाने का काम करती है। आपको कह दूं, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लोअर रहा ना, जिसको डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक रहे, जिसका माइंड विवरिंग माइंड चलता रहे, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, और वो खुद ही कंफ्यूज हो जावे कि करूं तो करूं क्या। तो ये सारे की सारे जो प्रॉब्लम्स है, उसका सबका सॉल्यूशन सूर्य की उपासना है। अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए सूर्य की साधना करने में आते हैं, और सूर्य की साधना कर ले, ऑटोमेटिक सूर्य की आतापला लेने में आधा घंटा भी सूर्य के सामने उसकी ऊर्जा जो आपने अपने शरीर में ले ली, 10:30 बजे से पहले पहले के सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्योदय से लगा करके सुबह 10:30-11 बजे से पहले पहले की जो सूर्य का प्रकाश है, यह सूर्य के प्रकाश की रोशनी अपने खुले शरीर के अंदर जैसे लेनी है, तो इसने जिसको ग्रहण कर लिया, वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो धारे और जो चाहे वो कर सकता है। पहला तत्व पृथ्वी तत्व संक्षिप्त में देखा, दूसरा तत्व जल तत्व, तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के बाद में अब चौथा तत्व आता है वायु तत्व, हवा। शरीर के अंदर जब वायु का प्रकोप बढ़ने लगता है, गैस की प्रॉब्लम्स तो होती ही होती है, लेकिन ये अपने जितने भी जॉइंट्स हैं अपने शरीर के,
वो जितने भी जॉइंट्स हैं, जो भी सांधे हैं, उसके तमाम के दुखावे शुरू होते हैं, चाहे वो घुटने के रहे, वो कमर के रहे, गर्दन के रहे, या और कोई जॉइंट्स रहे, वो तमाम दुखावे जो पेन्स का जो भी कारण है, पीड़ा का जो भी कारण है, ये वायु तत्व है। और वायु तत्व को जिसने बैलेंस कर लिया, उसने ये तमाम प्रकार के दुखों के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। वायु तत्व को बैलेंस करना कैसे? भाई पहले तो आपको पूछो, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो, और सोचने के बाद मुझे बताओ कि वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए भाई? हैं? प्राणायाम करना चाहिए, हाँ, और हवा में घूमना चाहिए। है કઠોળ વસ્તુ નહીં ખાવાની, સાચી વાત છે, બરાબર કે છે। हाँ, यहाँ वायु तत्वों को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आयुर्वेदाचार्यों ने बता दिया कि शरीर के अंदर वायु तत्व बढ़ने का मूल कारण कठोर है। क्या है? हाँ, वाल रहे, चौले रहे, ये जितने भी है ना, ये जिसको सूट नहीं होते हैं तो उसको क्या करा देते हैं? गैस करा देते हैं, वायु करा देते। दूसरे नंबर के अंदर आपने कोई जूस बना करके रखा, और उस बना करके रख दिया, और रखा तो रखा ही, आधे घंटे, पौने घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के बाद में उसको आपने यूज किया, तो भी शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि उसमें से भी वायु हो जाता है। नारियल का पानी खाली, एक एग्जाम्पल की बात करूं, नारियल का पानी निकाला, और निकाल करके 2 घंटे तक यूं पड़ा रहे, और 2 घंटे के बाद में जो फ्रिज में से निकाल करके बाद में पियो ना, तो भी गैस हो जाता है। यहां वायु तत्व के लिए सबसे मजे की बात बताने में आए, एक प्रयोग बताया जिसके शरीर के अंदर वायु तत्व बढ़ जावे, उसको तिल के तेल का उपयोग सबसे ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? तिल का तेल। आपके घर के अंदर तो इससे भी अच्छे तेल आते होंगे, है ना? लेकिन आयुर्वेद के अंदर तिल के तेल को सब तेलों का महाराजा कहा। जिन दुनिया में जितने तेल हैं, मूंगफली का तेल आता है, दूसरे जितने भी XYZ अलग अलग प्रकार के तेल आते हैं, तिल का तेल सबसे इफेक्टिव कहने में आया। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर, खाने के अंदर, इंटरनल यूज में और एक्सटर्नल यूज के अंदर तिल के तेल का प्रयोग शुरू हो जावे, ऑटोमेटिकली उसके शरीर के अंदर वायु तत्व क्या हो जावे? का वायु तत्व बैलेंस में हो जाता है। 2 साल पहले एक 97 साल की उम्र के एक बुजुर्ग मिले थे, और 97 साल की उम्र के बुजुर्ग रोज के 20 किलोमीटर चल लेते थे। यहां है ना, 20 साल के लड़के को बोलो कि 9 किलोमीटर चलना है, तो भी 10 बार तो विचार करेगा, बाइक नहीं है, 9 किलोमीटर यहां से ठेठ सिकंदराबाद तक कहां कैसे जाना है? पैदल जाना। और वो एक बार तो सोच, 20 साल का लड़का भी सोच में पड़ जाएगा कि बिना बाइक के, बिना साधन के कैसे जाओ? गाड़ी नहीं है, जाना पोस्टपोन कर दे, कैंसिल कर दे, गाड़ी नहीं है। और यहां ये 97 साल की उम्र के वो बुजुर्ग रोज के 20 किलोमीटर पैदल चल सके, रोज का 1 घंटा एक्सरसाइज भी कर ले वे। कितनी साल की उम्र में? 97 साल की उम्र में 1 घंटे की रोज की एक्सरसाइज करे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, देखता रह गया, और उनको पूछा कि आपकी इस तंदुरुस्ती का पता है? क्या बताया हो? आपको पूछू भाई, उनकी तंदुरुस्ती का राज आप अनुमान लगाओ भाई, हैं? हाँ, इसके अलावा सब जिसको जो मर्जी पड़े से बोलते जाओ भाई। यहाँ उन्होंने को पूछा कि भाई आप स्वास्थ्य के पीछे का कारण क्या, लॉजिक क्या, गणित क्या, और उन्होंने बहुत मजे की बात बता दी। उन्होंने कहा कि महाराज जी,
मैं जब छोटा था ना तो मेरे मम्मी ने कहा था कि बेटा जब तक भूख लगे नहीं तब तक खाना, जब तक भूख लगे नहीं तब तक खाना नहीं, और जब खाने का समय आवे तब जितनी भूख लगी है उतना खाना नहीं। बात समझ में आ रही है? मैं थोड़ा डिटेल में भी समझाऊंगा। एक बात ये दिमाग में फिट करो कि जब तक भूख लगे नहीं तब तक खाना, और जब भूख लगे तो जितनी भूख लगी है उतना खाना। ये जो जीवन में अपना लोगे तो 100 साल का आयुष्य को तुम प्राप्त कर सकोगे। वो बचपन के अंदर इस बच्चे को कहा और ये 97 साल की उम्र तक पहुंचे। उसका राज ये था, भगवान महावीर ने 12 प्रकार के तपों के अंदर एक तप कौन सा बताया? सबको पता है, उणोदरी तप बताए। उणोदरी तप में क्या करना भाई? खाना तो सही, लेकिन कितना खाना? कम खाना। लेकिन अब खाने की बात तो बात की रखो, आपको पूछो कि आपको कभी आप लोग भूख लगे तब खाओ कि खाओ तब भूख लगे? घड़ी के हिसाब से अपनी कांटा चलते कि भाई 1 बज गई दोपहर के, यानी दोपहर का खाने का टाइम हो गया। इतनी सुबह बज गई 8 बजे, यानी नाश्ते का टाइम हो गया। घड़ी के हिसाब से अपने खाने के शेड्यूल फिक्स होते हैं। भगवान के शासन में कह दिया घड़ी के हिसाब से नहीं। जब पेट के अंदर जोर की भूख लगे, जठर की अग्नि प्रदीप्त हो जावे, जठर की अग्नि धीरे 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 प्रदीप्त होती जावे, और उस समय इसके अंदर डालना। तो उस अग्नि के अंदर डाला हुआ सब पच जाएगा। जठराग्नि मंद हो चुकी है और उसके ऊपर जो डालोगे सारे का सारा यूं ही पड़ा रहेगा, सड़ेगा, अपचा होगा, और अपचे में से कब्ज की तकलीफ है, कब्ज की तकलीफ में से पेट के प्रॉब्लम, और पेट के प्रॉब्लम में से बाकी सारी बीमारियां आ जाएगी। अपनी सिस्टम में चेंज हो गई। जब भूख लगे तब खाना, ऐसा नहीं क्योंकि पता ही नहीं कि भूख किसको कहता है। कहा कि जब दिन भर में चलने का काम करते हैं, दिन भर चलने का काम करते, दिन भर चलने का काम करते, और यहां वास्तविक भूख किसको कहते हैं वही अपने को मालूम नहीं। जो श्रम करता है ना उसको पता रहती है कि भूख क्या चीज है। और आपने जीवन में से श्रम क्या हो गया? घर से दुकान तक भी जाना है तो भी 2 व्हीलर चाहिए, ऊपर 2nd फ्लोर पर 3rd फ्लोर पे चढ़ना है तो भी लिफ्ट चाहिए, और मान लो 1 घंटे के लिए लाइट चली जाए, लिफ्ट बंद हो जावे, इन्वर्टर भी बंद हो जावे, बिगड़ गया है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 100 तो गालियां दे देंगे। ऐसी अपनी हालत है। यहां अग्नि तत्व की जब बात है तब सबसे इफेक्टिव वो फॉर्मूला, मुझे का फॉर्मूला जो उणोदरी तप से जुड़ा है, जब भूख लगे तब ही खाना, और जब खाने बैठो तो जितनी भूख लगे उससे। भूख 5 रोटी की है 4 रोटी खाओ, भूख 4 रोटी की है 3 रोटी की खाओ। थोड़ा सा पेट के हिस्से को खाली रखो, खाली हिस्सा रहेगा तो लाइफ के अंदर कभी सुस्ती आएगी, आलस चढ़ेगा, नींद निकालने का मन होगा, एनी टाइम फिटनेस रहेगी। सुबह से लगा करके रात तक काम करोगे तो भी आप आराम से और आसानी से कर सकोगे। ठस ठस के ठस ठस के ठस ठस के ठस ठस के जो खाया फिर क्या आने लगेगी? थोड़ा सा रेस्ट कर ले, थोड़ा सा 2 घंटे आराम कर ले रहे, और आराम के अंदर आपका राम राम निकल जाए। उणोदरी तप, जितनी भूख लगी उससे कम खाओगे, जिंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे। लेकिन अपने इस लाइफ शेड्यूल में से ये चीज ही उड़ गई। अपन टेस्ट को देकर के खाते हैं टेस्ट के लिए, और भले वो चाहे प्रोडक्ट वेस्ट हो, सड़े हुए भी रहे। व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो भी आए हैं, और वीडियो के अंदर दिखाने में अहमदाबाद के अंदर ये जो खाद्य मंत्रालय की जो कमिटी टीम है वो अधिकारियों ने छापे मारे होटलों के ऊपर। होटल बाहर से अप टू डेट दिखती है, टेबल लगाने में आमने सामने कुर्सियां हैं, एसी है होटल के अंदर। आप विथ फैमिली, आप फ्रेंड्स के साथ, आपके
वहां खाने के लिए जाते हो, मेनू आ जाता है अलग अलग आइटमों का, वेटर ऑर्डर लेकर के जाता है, और जैसे अंदर किचन रहता है ना, आपको तो बाहर से सब कुछ टनाटन दिखता है। एक बार होटलों के इंटरनल किचन के ऊपर नजर कर देना, जो आने वाली सब्जियां हैं, सब्जी की क्वालिटियां हैं, बड़ा बचने वाला बासी माल है, बासी फेंकना उनको परवड़ता नहीं है, क्योंकि उनको तो पैसे से इंटरेस्ट है, उनको प्रॉफिट मार्जिन से इंटरेस्ट है, उनको आपकी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। वो बासी को भी फ्रिज में रख करके 2 दिन 3 दिन उसमें और मिर्च मसाले और गरम मसाले डाल करके उसको टेस्टफुल बना करके ऊपर से ऐसा सुशोभित डेकोरेशन कर दे रहे, ऐसा रूप रंग उसको ब्यूटी पार्लर से उसको डिश को सजा दे रहे। क्यों भाई हंस रहे हो? तो सजाने के तो ब्यूटी पार्लर ही कहते हैं, और क्या कहते हैं? हाँ, ऊपर से ऐसे ऐसे सब छिटक करके ऐसी डिश तैयार कर दे रहे कि आपको लगे कि क्या आज खाने में 3-3 दिन के या 4-4 दिन के सड़े हुए पनीर की सब्जी और ये इसी प्रकार के मैदे की रोटियां और ये पता नहीं कितने कितने दिनों का बांधा हुआ आटे रह गए, और ये इसको आप खाते जा रहे हो और आनंद लेते जा रहे हो। और बात चल रही है जब भूख लगे तब खाना, और जितनी भूख लगे उससे कम खाओगे, कम खाना, गम खाना और नम जाना। ये त्रिपदी सुखी जीवन की है। पहला तत्व पृथ्वी तत्व देखा, दूसरा तत्व इन शॉर्ट के अंदर जल तत्व को देखा, तीसरे नंबर के अंदर तीसरा तत्व अग्नि तत्व को देखा। रोज पृथ्वी से प्रार्थना करो, खुले पैरों नंगे पैरों पे चलो, पैदल चलो। दूसरे नंबर में जल की बातों के अंदर रोज का 1.5 से 2 गिलास पानी गरम गरम सुबह के पहर में पहला पियो, उसके बाद आधे घंटे के बाद चाय पानी नाश्ता ब्रश जो करना है उसके बाद करो। रोज के 20 गिलास पानी जो दिन के अंदर रह जावे, पूरे का पूरा कचरा क्लियर हो जावे। तीसरे नंबर के अंदर इसी जल तत्व की बात में पेट पे पानी के नैपकिन लगा करके पोछे रखने से भी ये सारा कचरा निकलने में सहायक हो जाती है। तीसरा तत्व देखा अग्नि तत्व, सूर्य की रोज सूर्योदय का समय होगा ना, सूर्योदय का समय, उस सूर्योदय के समय से 10 मिनट पहले और सूर्योदय से समय से 10 मिनट बाद सूर्य के सामने खड़े रह करके सूर्य की आतापना लो। 20 मिनट का काम, और 20 मिनट का काम जो जीवन में शुरू कर दोगे तो अपने जीवन के अंदर अग्नि तत्व का भी बैलेंस होना स्टार्ट हो जावे। और चौथा तत्व देखा वायु तत्व, तिल के तेल के उपयोग को बढ़ाने का इंटरनली और एक्सटर्नली, जितनी भूख लगी है उससे कम खाने की बात। और तीसरे नंबर के अंदर कठोर जिसको सूट नहीं होता है वो तमाम प्रोडक्ट जो है उसको, भले इसको सूट होता है लेकिन इसको सूट नहीं होगा ना तो वो चीज खानी, इसको तो बहुत सारा सूट होता है लेकिन एनालिसिस कर लेना, इसको भले सूट हो रहा है लेकिन मेरे इसको जो सूट नहीं हो रहा है तो मुझे वो चीज जिंदगी में कभी खानी नहीं। ये वायु तत्व की बात देखे। और पांचवा और अंतिम तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व का जब डिस्टर्बेंस हो जाता है तो जीव को आपघात करने का मन हो जाता है। जिंदगी में आपको मान लो कभी भी ऐसा विचार आया हो कि मैं इससे अच्छा तो आपघात कर, तंग आ गया हूं कि तंग आ गई हूं, और लाइफ के अंदर कभी ऐसी बोरनेस लगे, कंटालापन की नीरस जिंदगी लगे, तो समझ लेना आकाश तत्व जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। आकाश तत्व को अब बैलेंस करने के लिए, आकाश तत्व को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? समय अपना हो चुका है, 10 बज चुके हैं। एक ही लाइन के अंदर खाली बात बता दो, यूं तो आकाश तत्व के भी 10-15 मिनट के चर्चा करनी थी, लेकिन एक ही लाइन के अंदर बात बता दो, जिसको अपने आकाश तत्व को सिद्ध करके विद्या के स्वामी बनना हो, मेमोरी पावर को सतेज करना हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाले व्यक्ति के रूप में आपकी प्रतिभा को निखारनी हो, उसको
सूर्योदय से 1 घंटा पहले। कितने घंटे? मान लो सूर्योदय 6:30 बजे होता है तो 5:30 बजे अपने छत पे चले जाओ। बंगला है तो बंगले की टेरेस पे चले जाओ, अपार्टमेंट में रहते हो तो अपार्टमेंट के ऊपर छत पे चले जाओ और ऊपर जाकर के दोनों हाथ को कान के पास में रखने और ऊपर की तरफ देख करके ओम का 24 बार नाद करना है। तीर्थंकर कितने? 24 बार ओमकार का लंबा नाद उस आकाश के सामने रखोगे। आपको पता नहीं है ये सुबह का समय जो है, एक सूर्योदय से 1 घंटा पहला विश्व भर में योग साधना करने वाले सिद्ध पुरुष, लब्धि पुरुष, योगी पुरुष उस समय ओमकार का नाद करते हैं। पूरे 14 राजलोक के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में उस समय ओमकार व्याप्त होता है, घूम रहा होता है। उस ओम से आपका ओम क्या होता है? वो उस ओम से आपका ओम जैसे जुड़ जाता है, उस ऋषि मुनियों की, सिद्ध साधकों की जो डिवाइन एनर्जी है, विश्व भर में अपनी चेतना को उन्होंने व्यक्त कर दिए, फैला दिए। अपने शुभ अणु परमाणु, शुभ भावना के पुद्गल को समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने छोड़ दिए हैं। उस पुद्गल को आप शुभ पॉजिटिव वाइब्रेशन के रूप में इस ओमकार के उच्चारण के द्वारा आकाश तत्व की आराधना के साथ में ब्रह्मांड में से आप कैप्चर कर लेते हो। आप इसको अपने शरीर के अंदर डाल देते हो। ऑटोमेटिक आपका जो जीवन है, आपका मन है, आपका शरीर है, वो बैलेंस हो जावे, प्रसन्न हो जावे। और ये इन शॉर्ट के अंदर घड़ी को देखते हुए मात्र एक बात बताई है। कभी मौका मिलेगा तो दूसरे कोई विषयों के अंदर भी ये तत्वों को जोड़ करके, इसके अलावा भी बहुत सारे जो इसके बेनिफिट्स हैं, कभी आगे बात करेंगे। आज यहां वाणी को विराम देते हुए